नमस्कार सभी साथियों किसान भाइयों को स्वागत है आपके मौसम साथी एग्रोमेट में। और आज के मौसम अपडेट में मध्य प्रदेश एवं देश के विभिन्न भागों में हम देखेंगे कि जो सिस्टम है जो गहरे अवसाद एवं अवसाद के रूप में भी बना हुआ है और जो गहरे अवसाद में बदल सकता है। तो ये इसका ट्रैक और इसके विषय में चर्चा करते हैं कि ये किस प्रकार बारिश देगा और क्या इसका अभी ताजा स्थिति है। तो पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि यहाँ पर ये जब ये लो प्रेशर एरिया था, कम दबाव का क्षेत्र था, ये क्या हुआ, थोड़ा सा यहीं से क्या हुआ, उड़ीसा के आसपास आया, तटों के आसपास, और फिर ये आगे बढ़ते हुए उड़ीसा के भागों को पार किया। और अब छत्तीसगढ़ के हम बात करें तो दक्षिणी भागों में जो कवर्धा और कोरबा का क्षेत्र है और मध्य प्रदेश से लगा हुआ है, ये वहां पर अभी बना हुआ है। और इसके प्रभाव से हम देखें तो देश के जो महाराष्ट्र के जो नागपुर के आसपास का क्षेत्र है, चंद्रपुर के आसपास का क्षेत्र है, ये इस तरह से हम पूरा बनाए। और मध्य प्रदेश के हम देखें तो जबलपुर संभाग के जिलों में आज जो है वो भारी बारिश इसने दी है। और इसके बाद हम देखें तो ये जो क्षेत्र रहेगा ये अलग अलग भागों में देश के ये बारिश देता रहेगा। और आगे हम इसके ट्रैक को लेकर चर्चा करें तो ये क्या होगा, यहाँ से अब इसी तरह से ये यहाँ से थोड़ा सा क्या होगा, ये ऊपरी भागों की ओर खिसकेगा मध्य प्रदेश के, जबलपुर संभाग, फिर सागर संभाग, फिर इसको पार करता हुआ ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर आएगा। और फिर यहाँ से हल्का सा ये टर्न लेगा मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों, ग्वालियर के आसपास, और ग्वालियर से जो लगे हुए क्षेत्र हैं यूपी के, इटावा वगैरह, मथुरा वगैरह, इस तरह हो सकता है कि यहाँ तक आए, आगरा तक। और ये फिर क्या होगा, यहाँ आते आते थोड़ा कमजोर होगा। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, ये लगभग पूरे मध्य प्रदेश के मध्य भागों में, भोपाल संभाग है, आपका जबलपुर संभाग है, फिर इसके बाद हम देखें ग्वालियर चंबल संभाग के सभी जिले हैं, सागर संभाग के सभी जिले हैं, रीवा संभाग के सभी जिले हैं, शहडोल संभाग के सभी जिले हैं, नर्मदापुरम संभाग के सभी जिले हैं। ये इस तरह से कुछ जगह धुआंधार बारिश इसमें होने वाली है, क्योंकि ये सिस्टम धीरे धीरे और मजबूत हो जाएगा। और जैसा मैं चर्चा कर रहा था कि ये जो सिस्टम है थोड़ा सा क्या है, डिफरेंट, जो पिछली बार से है, ये अलग तरीके से ये जाएगा। और फिर क्या होगा, ये जब यहाँ पर आगरा के आसपास यहाँ पर आ जाएगा अगले 3 से 4 दिनों में, फिर ये इस तरह से वापस रिकर्व करेगा, यानी फिर से ये उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ वापस मुड़ना शुरू होगा। क्योंकि अब लगभग हम सितंबर के दूसरे सप्ताह में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर अब जो पश्चिमी हवा है राजस्थान पर, उत्तर पश्चिमी हवा, ये जो है अब जो है मजबूत और स्ट्रॉन्ग होना शुरू होंगे। इसके प्रभाव से ये आगे तक तो नहीं जाएगा, लेकिन ये रिकर्व करते हुए भी क्या होगा कि फिर से एक बार जो है मध्य प्रदेश के उत्तरी जिलों, ग्वालियर चंबल संभाग है, और उत्तर प्रदेश के जो लगभग जिले है, इटावा है, बांदा है, और अन्य जो लगे हुए जिले हैं, चाहे प्रयागराज हो और अन्य जो जिले हैं, कानपुर, इनमें भारी बारिश फिर से एक बार मिलने वाली है। तो ये अलग तरह से जो है अपना जो ट्रैक है ये यहाँ से रिकर्व करके वापस आ जाएगा। तो थोड़ा सा जो मैंने पहले बताया था उसमें हल्का सा चेंज हुआ है, उड़ीसा के भागों से जो है वो अंदर आया। इस तरह से पूरा अगर इसका हम देखें तो ये इस तरह से जाएगा, इस तरह यहाँ से होते हुए इस तरह से, पर यहाँ से ये फिर से रिकर्व करके वापस आके यहाँ पर ये कमजोर हो जाएगा। तो ये लगभग इसी प्रकार का रहने वाला है इसका जो पूरा जो रास्ता जो रहेगा। लेकिन उससे पहले ये मध्य प्रदेश के कई जिलों को भारी, अत्यंत भारी बारिश, धुआंधार बारिश देने वाला है। उसकी पहले आएगी हम चर्चा करते हैं कौन से वो जिले रहेंगे जो इसकी जद में रहेंगे और बहुत ज्यादा बारिश उन जिलों में हो सकती है। तो क्या होगा, यहाँ छत्तीसगढ़ के भागों से ये लगभग इस तरह से ये ऊपर की तरफ जो है ये यहाँ से मंडला, डिंडोरी, उमरिया, कटनी, पन्ना, सतना, यहाँ से ऊपर की भागों की तरफ आसपास आएगा। और फिर इस तरह से ऊपर उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ ये चलना शुरू होगा। या हो सकता है थोड़ा बहुत हल्का जो डेविएशन है वो आ सकता है, यहाँ से भी जा सकता है और इस तरह से। लेकिन ये यही जिले रहेंगे जिसकी तरह से ये आगे बढ़ेगा। और अब मैं बात करता हूँ कि ये किस प्रकार से अलग अलग जिलों में बारिश दिखा। देखिए आज जो है यहाँ बैतूल है, छिंदवाड़ा है, पारडुना है, सिवनी है, मंडला है, बालाघाट, डिंडोरी, अनूपपुर, जबलपुर संभाग, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, और हो सकता है कि रायसेन, दमोह के कुछ क्षेत्र, कटनी, उमरिया और शहडोल, इनमें आज जो है काफी भारी बारिश जो है वो देखने को मिलेगी। और कल भी हम अगर बात करें, कल का हम देखें तो ये जब और सिस्टम आगे की ओर आ जाएगा तो यहाँ से ये क्षेत्र अगर मैं मानूं, हरदा, सीहोर, भोपाल, विदिशा, सागर, दमोह, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, मैहर, कटनी, उमरिया, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिंधी, मंडला, बालाघाट, पांडुआ, ये कल भी जो है अत्यंत भारी बारिश अलग अलग जिलों में रहेगी। कुछ जिलों में हो सकता है कि नहीं हो, लेकिन कुछ अधिकतर जिलों में बारिश रहेगी। फिर जैसे जैसे ये सिस्टम आगे बढ़ेगा, 12 तारीख से ये मान लीजिए ये पूरा क्षेत्र यहाँ से इस तरह से ये कवर कर लेगा यहाँ पर। और ये लगातार मैं इन जिलों की बात करूं, पूरा ग्वालियर चंबल संभाग, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी, सिपरी, गुना, अशोकनगर, टीकमगढ़, विदिशा, सागर, दमोह, पन्ना, कटनी, उमरिया, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, नर्मदापुरम, ये लगभग मान के चलिए 12 सितंबर से लेकर 13, 14, 15 सितंबर तक बहुत ज्यादा जो है प्रतिदिन अलग अलग जिले यहाँ पर जो है वो बारिश देखेंगे। और जैसे जैसे फिर ये रिकवर करेगा, जब रिकवर करेगा तो इन जिलों में ग्वालियर चंबल संभाग, गुना, अशोकनगर, सिपरी, श्योपुर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, ऊपर नीचे की तरफ सागर, दमोह, कटनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, रीवा, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी। एक तो क्या होगा, जब ये ऊपर जाएगा तो इस तरह से जब इसको बारिश मिलेगी और फिर जब ये रिकर्व करते हुए वापस लौटेगा तब भी ये पूरा बुंदेलखंड, बघेलखंड, ग्वालियर चंबल संभाग का जो क्षेत्र है और यूपी से लगे जो अलग अलग जिले हैं, इनमें अत्यंत भारी बारिश जो है वो होने वाली है।
और यहाँ पर जो जितनी बारिश की कमी थी, ये लगभग ये सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा अत्यंत भारी बारिश, मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरा जो क्षेत्र है ये कवर करेगा। जो आखिरी के जो 15-16 14 15-16 सितंबर रहेगा, और ये इस तरह से इन जिलों तक इसका असर रहेगा। और फिर अगर इन जिलों के लिए देखूं, पूरा पश्चिमी मध्य प्रदेश, निमाड़, ऊपरी निमाड़, निचली निमाड़, यहाँ पर बहुत कम या हल्की बारिश ही रहेगी। नीमच, मंदसौर, आगरमालवा, राजगढ़, शाजापुर, देवास, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बनवाड़ीपुर, बड़वानी, अलीराजपुर, धार, झाबुआ, रतलाम, उज्जैन। तो ये जो है बहुत कम बारिश रहेगा, क्योंकि ये सिस्टम आगे से ही गुजर जाएगा। और एक और जो मैं बता रहा था कि ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अभी तक जो सिस्टम थे वो किस प्रकार बारिश दे रहे थे, वो भी मैं चर्चा करता हूँ, और ये किस प्रकार डिफरेंट, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें जो इस बार सिस्टम है लग रहा है, अभी तक क्या होते थे जो सिस्टम बनते थे वो इस तरह से हवाएं आके यहाँ टकराती थी, इस तरह से ये अरब सागर से नमी आई, और यहाँ से ये बंगाल की, तो जो हवाओं का जो मानसून सर्ज होती थी वो यहाँ पर आके टकराती थी। तो इस तरह से सिस्टम आगे बढ़ते थे, और गुजरात में जाके भारी बारिश देते थे। दक्षिणी मध्य प्रदेश के जिले हैं, महाराष्ट्र के जिले, इनमें भारी बारिश होती थी, और कुछ हम दक्षिण भारत के जिलों की बात करें तो वो भी इसमें शामिल रहते थे। लेकिन इस बार इसका जो मैंने पहले ही कहा था कि ये थोड़ा सा डिफरेंट और अलग रहने वाला है, वो इसलिए रहने वाला है कि आप देख रहे हो इसमें जो हवाओं का मर्जर है वो इस तरह से हो रहा है। यहाँ से ये बंगाल की खाड़ी से इस तरह से हवाएं आई, और जो इस बार इसकी हम जो फेरी फेरी देखें तो ये ऊपर की तरफ इसमें ज्यादा हवाएं टकरा रही हैं। तो जो इसका हम कहें जो नमी वाले बादल हैं वो इसकी ऊपरी तरफ है, यानी जो इसका जो एंगल है वो यहाँ पर है, तो यहाँ पर हवाएं टकरा रही हैं। तो जो सिस्टम यहाँ से, अब मैं कह रहा था कि इस प्रकार से जो आगे बढ़ेगा यहाँ से, तो ये जब जाएगा तो ये लगभग मध्य प्रदेश के मध्य और पूर्वी और उत्तरी जिलों में भारी बारिश, फिर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिणी जिलों में भारी बारिश, और ये यहाँ तक पहुंच जाएगा, दिल्ली के करीब ये पहुंचेगा। लेकिन फिर क्या होगा, यहाँ पर ये थोड़ा कमजोर होगा और फिर इस तरह से रिकवर करेगा, तो ये अलग अलग क्षेत्रों को बारिश देगा। और आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आए, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और अपनी राय जरूर रखें, और हमें बताएं कि क्या जो जानकारी एग्रोमेट द्वारा आपको दी गई, क्या आपको लगता है वो कितनी सही है, क्या इस प्रकार से बारिश हुई या नहीं। तो प्लीज आपसे गुजारिश रहेगी कि कमेंट में जरूर हमें लिखकर बताएं। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सब जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।